देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी ऐसे इलाके की है जहां कयामत नाम का एक बादल ने पूरे एरिया के पर खच्चे उड़ा कर रख दिए। निकोट नगर एक गांव जो अपनी खासियत से बदनाम है। कहते कि इस गांव में आज भी इंसानों की कोई बस्ती निवास नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों में कुछ ऐसा प्रतीत होता है जिसका अंदाजा एक आम इंसान अपने दिमाग से नहीं लगा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गांव में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से निकोट नगर नाम का यह गांव अब भूतों का दूसरा अड्डा बन चुका है। तो आइए जानते एक खौफनाक दास्तां इस गांव के बारे में। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और आसमान में काले बादल एक बार फिर अपना कहर बरपाने के लिए मौजूद थे, इसी बीच गांव में एक खबर बेहद तेज गति से घूमने लगी, जहां लोगों का मानना था कि आज रात गांव के अंदर एक शैतान को देखा गया है, जिसके बड़े बड़े सींग और साथ ही बड़े बड़े नाखून भी दिखाई पड़ रहे थे। ये सुनकर सभी को काफी हैरानी हुई है, और जहां लोग इस बात पर अटल विश्वास कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने गांव के लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जहां पर दिन होता है वहां रात भी अवश्य होती है, और जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी भी अवश्य होती है। कुछ ही पलों के बाद एक और डरावनी खबर ने गांव के काफी सारे लोगों को दहशत में डाल दिया, और इस बार पता चलता है कि गांव में एक मनहूस जंगली भेड़िया ने एक बच्चे पर अटैक कर दिया, तो वो बच्चा मरते मरते बचा है। जहां कुछ लोगों ने उस बच्चे के ऊपर अपनी निगरानी रखना शुरू कर दिया, तो कुछ लोग उस जंगली भेड़िए को ढूंढने में जुटे हुए थे। वो सभी लोग उस भेड़िए के आतंक को खत्म करना चाहते थे। पूरी रात सभी लोग अपने अपने हाथों में एक टॉर्च लेकर चारों तरफ के माहौल को देखते रहे, लेकिन उन्हें वो भेड़िया कहीं नहीं दिखा। गांव में एक डर की दस्तक तो अब फैली चुकी थी, जहां पर सभी घर वाले अपने अपने बच्चों को घर से निकलने पर भी गाली गलौज कर रहे थे, तो कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने भी अपने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, क्योंकि अक्सर ये गांव अपनी बदनामी के साथ साथ मौतों की संख्या में सबसे ऊपर और सबसे मनहूस गांव माना जाता था, जिस वजह से इस गांव के अगल बगल में रहने वाले लोग इस गांव के एक श्रापित गांव के नाम से पुकारते थे। सन्नाटा तो उस वक्त फैल गया जब उस बच्चे की अचानक मौत हो गई थी। बच्चे की मौत होने पर उसके पैरों के तलवों से अपने आप ही खून बहने लगा था, मानो उसके पैरों के ऊपर किसी ने अपने पंजों के निशान बना दिए हों। वो बड़ा ही डरावना पल था जब उस बच्चे ने दम तोड़ा था। सब लोगों के चेहरे पर हताशा छा चुकी थी। अब तो पहले से भी ज्यादा डर लोगों के जहन में बैठ चुका था। जहां पर इस गांव के लोग पहले से डरे सहमे रहते थे, अब तो उनका कलेजा उनके मुंह तक आ पहुंचा। लेकिन अभी भी कुछ महाज्ञानी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन सभी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उन्हें अब भी लगता था कि ये सब बस किसी जंगली जानवर ने किया है, जो छोटा मोटा भेड़िया भी हो सकता है। और रही बात मौत की, तो जंगली जानवर के अटैक से मरना एक आम बात है। आयुष भी उसी गांव का एक जवान लड़का था जिसको इन भूत प्रेत जैसी बातों पर कतई विश्वास नहीं था। लेकिन अभी तो ये सभी बातें भूतों के ऊपर टिकी ही नहीं थे। लोगों को तो अभी भी यही लग रहा था कि ये सब करतूत किसी जंगली जानवर की ही है। लेकिन फिर जो हुआ उसने सभी के दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस दिन जब शाम का वक्त हुआ, तो लोगों के अंदर पहले से ही जिस भेड़िए का डर बैठा हुआ था, लोग उसी डर को मिटाने के लिए आज गांव में एक मीटिंग रखने वाले थे। वैसे तो आयुष एक शहरी लड़का था, लेकिन पिछले 2 सालों से वो इसी गांव में निवास कर रहा था, और उसकी वजह थी उसके शहर में होने वाली लड़ाई दंगे, जिनसे बचने के लिए वो यहीं पर पढ़ाई कर रहा था। आयुष मीटिंग में होने वाली सारी बातों को काफी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। फिर उन सभी का विरोध करते हुए बोला, गांव में कोई भेड़िया नहीं, बस सभी लोग बकवास करने में तुले हुए हैं। आयुष की बातों से वहां के सभी लोगों में एकदम से हड़कंप मचने लगी। सभी लोगों में आपस में छोटी मोटी लड़ाइयां होने लगी, और बाद में गांव के मुखिया ने सभी लोगों को शांत कराया और आयुष को घर भेज दिया। और घर पर पहुंचने के बाद आयुष का दिल और दिमाग एक रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाना चाहता था कि गांव में कोई भेड़िया नहीं है, ये तो बस लोगों का एक अंधविश्वास बन चुका है। उसके बाद आयुष
उस बच्चे के घर पर पहुंचा और वहां की सारी बातों को जानने लगा। और इसी बीच आयुष की एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर एक पल के लिए उसका दिमाग तक हिल गया। दरअसल आयुष को पता चला कि जिस मीटिंग के अंदर आयुष मौजूद था वहां पर किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया और जिस कारण वहां 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही उस जंगली जानवर के अटैक की वजह से कुछ लोग घायल अवस्था में हैं। ये सब सुनकर एक पल के लिए आयुष डर से कांप उठा। वो तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि सच में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और साथ ही कुछ लोग अभी भी वहीं जमीन पर पड़े हुए थे जो बुरी तरह से करा रहे थे। गांव में एक ऐसे हादसे ने जन्म लिया था जो बेहद ही डरावना होने के साथ साथ काफी भयानक भी फील हो रहा था। और तत्काल से तत्काल उन सभी लोगों को अस्पताल की सख्त आवश्यकता थी। आयुष ने कुछ लोगों की मदद की और काफी सारे लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाकर गांव के एक छोटे से अस्पताल तक पहुंचा दिया। और वैसे भी आयुष एक खानदानी परिवार से रहने वाला लड़का था जिसका परिवार इस समय मुंबई में रहता था। अभी आयुष जिस गांव में मौजूद था तो उस गांव के अंदर उसकी मौसी रहती थी, तो वो अपनी मौसी के साथ ही इस गांव में रहा करता था। इस बड़े से हादसे ने गांव के अंदर एक खुकार तबाही को जन्म सा दे दिया। गांव के एक एक बच्चे में इस बात को भर दिया गया कि उनके गांव में किसी भूत का वास है और वो लोगों पर अटैक कर रहा है। और अब धीरे धीरे आयुष भी इस बात को मानने पर मजबूर हो चुका था कि कुछ तो उनके गांव के अंदर ऐसा है जो काफी अविश्वसनीय है और जिस पर यकीन करना कतई आसान नहीं होता। सब कुछ एकदम खत्म सा हो चुका था। पूरा का पूरा गांव तकरीबन 11 लोगों के साथ हुए इस हादसे के बाद दुखों में डूब गया। गांव के कुछ लोग तो गांव को छोड़ने तक तैयार हो गए थे, मगर कुछ बड़े बुजुर्गों की बात सुनने के बाद उन लोगों को वहीं रोक लिया गया और इस चीज के बारे में गहराई से जानने की अब कोशिश की गई कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी खूंखारता के सामने गांव का हर एक शख्स अपने घुटने टेक देता है। साथ ही उसका अटैक इतना तेज होता है कि कोई भी उस अटैक को समझ पाने में नाकाम रहता है। और जिन लोगों की उस वक्त जान बची थी उनका मानना था कि सच में वो कोई खतरनाक जानवर है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी दिशा से वार करने की काबिलियत रखता है। एक बात तो साफ हो चुकी थी कि उस पागल जानवर को पकड़ने के लिए किसी पुलिस दल की बेहद आवश्यकता थी, क्योंकि वो इतना खूंखार जानवर था कि 11 लोगों को एक साथ ढेर कर सके। जहां कुछ लोग उस जानवर की असलियत को समझ पाने में नाकाम थे, तो उनमें से एक बंदे ने यह भी बताया कि उसे उस जानवर के दांत और पैर दोनों चीजें दिखाई दी थी। और साथ ही उसका कहना था कि असल में वहां कोई जानवर नहीं था, बल्कि उसे जानवरों का एक बड़ा सा झुंड दिखाई दिया जिसने पल भर में ही उनके ऊपर अटैक कर दिया। और उस अटैक की वजह से ही वहां कुछ लोगों की जान तक चली गई, तो कुछ लोग बेहोश होकर वहीं पर जमीन पर गिर पड़े। फिर आगे जो भी हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि वो जानवर किस दिशा में गए होंगे। तकरीबन 10 दिन तक सब कुछ एकदम शांत और खामोश रहा, क्योंकि 4 लोगों की मौत ने पूरे गांव के अंदर दुख के माहौल को उत्पन्न कर दिया। लगभग 10 दिन के बाद एक आदमी का आगमन हुआ, एक अमीर खानदान का ऐसा आदमी जिसने गांव के ऊपर सालों से अपने एहसान को दर्ज करा रखा था। जब उस आदमी का आगमन हुआ तो उसके लिए काफी सारी व्यवस्था की गई। बाद में गांव वालों को पता चला कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि आयुष के पापा थे, जो काफी सालों के बाद इस गांव में पहुंचे थे। वैसे तो उनका जन्म स्थान यही था, लेकिन अपने बिजनेस के कारोबार के चलते उन्हें बहुत कम बार ऐसा वक्त मिलता था जब वो गांव में पहुंचकर अपने पुराने साथियों से मिल सके। आज उन्हें काफी दिनों के बाद ऐसा मौका मिला था। जब वो कुछ चुनिंदा लोगों से यहाँ मिलने आए थे तो अपने पापा को देखकर आयुष की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसने अपने पापा के साथ लगभग एक दिन बिताया और उन्हें यहाँ पर हो रही सारी बातों के बारे में विस्तार से बताया। वैसे तो आयुष के पापा एक बिजनेसमैन थे, लेकिन धर्म से जुड़ा रहना उनका एक मकसद सा बन चुका था। आयुष के पापा ने आयुष को समझाते हुए कहा, हमारे यहाँ कुछ ऐसी ताकतें निवास करती हैं जिनको समझ पाना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन आयुष किसी की बातों को सुनने के ऊपर विश्वास कहाँ करने वाला था, उसे तो बस सच जानना था। लेकिन उसने इस बात का खुलासा अपने पापा के सामने नहीं किया कि वो बहुत ही जल्द उस भेड़िए का राज सबके सामने खोल देगा या अपनी मौत को दावत देने वाला है। दूसरे ही दिन जब आयुष के पापा वहां से निकलने वाले थे
तो उन्होंने आयुष के हाथ में एक छोटी सी पॉलीथीन के साथ एक अभिमंत्रित धागा देते हुए कहा, इसे अपने गले में बांध लेना, और हाँ, कभी भी इस धागे को मत खोलना, क्योंकि ये धागा मौत और जिंदगी के बीच एक बड़ी और विशाल दीवार बन सकता है जो तुम्हारे प्राणों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। और उसके बाद आयुष के पापा वहां से निकल पड़े, अपनी जन्मभूमि को नमन करते हुए। आज एक बार फिर शनिवार की रात थी, जो दहशत का दूसरा नाम साबित होती थी इस गांव के लिए, क्योंकि हर शनिवार की रात इस गांव में कुछ अजनबी हादसे होते थे जिस पर यकीन कर पाना कतई आसान नहीं होता। लेकिन गांव के लोगों को अब इसकी आदत सी पड़ चुकी थी, और आज शनिवार की रात सब लोगों के अंदर कूट कूट कर खौफ भरा हुआ था। सभी लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों को इस कदर बंद कर लिया मानो वो अपने आप को कैद कर रहे हैं। रात के लगभग 8:30 बजे थे। इन दिनों गर्मियों का मौसम था, और इसके बावजूद भी लोगों के घरों में अंधेरा छा चुका था। सभी लोग अपने घरों को लॉक करके आराम से सो रहे थे, या फिर ऐसा कहें कि डर के मारे कोई भी शख्स अपने घर से बाहर निकलने की हिमाकत नहीं कर सके। लेकिन आयुष अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ आज गांव के बीचों बीच मौजूद था। उसके सारे दोस्त उसके सामने हाथ जोड़ते बोल रहे थे कि उन्हें अब घर चलना चाहिए, या कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका अंदाजा लगाना भी किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। आयुष अपने सारे दोस्तों की जिद पर अभी भी अपने घर जाने को तैयार नहीं था, और सारे दोस्तों को एक पेड़ के नीचे अपने पास बैठा कर रखा। शायद आज उन सबके ऊपर मौत का कहर तबाही मचाने वाला था। इतने में आयुष को एक हलचल सुनाई दी, और इस हलचल को सुनकर ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास कोई मंडरा रहा है। आयुष के सीने में उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आयुष को ये विश्वास तो हो चुका था कि उसके आसपास कुछ तो है जो इधर से उधर चक्कर काट रहा है। आयुष की निगाहें बार बार उसके चारों तरफ घूमती रहे, मगर ताजुब की बात तो ये थी कि चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाने के बाद भी उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। इससे पहले कि आयुष अपने सारे दोस्तों को लेकर इधर उधर भटक पाता, उसके सारे दोस्त एक छोटी सी हलचल को सुनते ही अपने दोस्त आयुष को वहीं छोड़कर अपने घर चले गए। आयुष को ये सब बड़ा ही अजीब और बुरा लगा, लेकिन जब उसने अपने सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे देखकर उसके हाथ और पैर थर थर कांपने लगे, तो उसने भी अपने कदमों को अपने घर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। दरअसल उसने देखा कि उसके सामने एक काला काला बहुत बड़ा जीव, जिसकी आकृति एक नॉर्मल इंसान से दुगनी थी, और साथ ही उसके हाथ और पैरों के नाखून भी बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे थे। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था मानो वो कोई शैतान है। और तो और उसके हाथों में एक इंसान की खोपड़ी भी थी जो बिल्कुल अभी ताजा ही लग रही थी। अब आयुष की कहाँ हिम्मत होने वाली थी कि वो एक पल के लिए भी उस जगह पर ठहर सके। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह वहां से भागता हुआ वो अपने घर में पहुंच गया। और जब वो अपने घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का माहौल एकदम वीरान था। वो जिस घर के अंदर रहता था वो एक किराए का घर था, लेकिन आज उसके अंदर कोई भी मौजूद ही नहीं था। यानी कि इस घर के अंदर जो परिवार रहता था वो उस काले जीव के खौफ से इस गांव को छोड़कर जा चुका था। अब तो आयुष के मन में डर का भाव लगातार बढ़ता ही गया। जब आयुष को कुछ और नहीं दिखा तो वो अपने बेड के नीचे छुप गया और उसी बेड के नीचे बैठा रहा। लगातार 7 घंटे तक उस भयानक गर्मी में आयुष की हालत खराब होने लगी, और उसके बाद आयुष बेहोश होकर वहीं बेड के नीचे गिर गया। जब तक उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि अभी भी वो उसी बेड के नीचे लेटा हुआ था और धूप उसके आंखों पर पड़ रही थी। लेकिन जब वो अपने घर से बाहर निकला तो तकरीबन गांव के काफी सारे लोग रोने और विलाप करने में जुटे हुए थे। आज जैसी कयामत इस गांव में पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि आज इस गांव के जवान लड़कों का खून जो कर दिया गया था। और ये खतरनाक खबर गांव में दुखों का एक ऐसा पहाड़ लेकर आई जिसने इस गांव को सिर्फ एक दिन में सुनसान बना दिया। इस गांव के अंदर धीरे धीरे सन्नाटा इस तरह छाने लगा कि ये गांव कब्रिस्तान के रूप में तब्दील हो गया, और आज इस गांव के करीब सिर्फ कब्रिस्तान ही पड़ता है जो इसी गांव का एक हिस्सा है। सुना है कि आज भी इस गांव के अगल बगल में रात के समय कोई भी नहीं गुजर पाता, क्योंकि यह गांव डर और खौफ का दूसरा नाम है। हालांकि अब इस गांव के अंदर लोगों का वास नहीं है, और जो भी इस घर के अंदर बचने की कोशिश करता है उसे रात में उसी काले जीव के दर्शन होते हैं, और वो उस गांव को छोड़ने पर मजबूर कर देता है।
अब उस काले जीव की क्या चाहत है ये तो वही शैतान जान सकता है कि आखिर वो चाहता क्या है। खैर अच्छी बात तो ये थी कि उस दिन आयुष अपनी जान बचाकर उस राक्षस का खुलासा करने में कामयाब हुआ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।